और उत्तरकाशी में चार धाम यात्रा रोड पर गंगोत्री हाईवे पर रात को हरियाणा नंबर की एक गाड़ी में सवार लड़कों को स्टंट करते हुए देखा गया, जो कि गाड़ी के दरवाजे पर लटक कर स्टंट करते दिखाई दे रहे थे। रात के समय पहाड़ पर ऐसा स्टंट करना खतरनाक हो सकता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए जरा, किस तरह से स्टंट करते हुए ये लड़के दिखाई दे रहे हैं, वो भी रात के वक्त पहाड़ी रास्ते पर। जिस तरह से स्टंट कर रहे हैं, इससे जान भी जा सकती है, लेकिन इन लड़कों को जरा भी इस बात की परवाह नहीं। और 15 जून को कैची धाम का स्थापना दिवस है। प्रशासन से लेकर सरकार तक का फोकस मेले को लेकर है। प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर दी है, तो पहली बार ऐसा होगा कि कैची धाम में मेले के दौरान एसएसपी की भी तैनाती होगी। कैची धाम में बाबा नीम करोली के स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार 2 गुना ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, लिहाजा प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस बार भी पहाड़ों को जाने वाला ट्रैफिक वाया रामगढ़ से डाइवर्ट होगा। इसके साथ ही कैची धाम में गाड़ियों के लिए 0 जोन भी बनाया गया है। वहीं भवाली, भीमताल, हल्द्वानी, नैनीताल से शटल सेवा कैची धाम के लिए लगाई गई है। तो पुलिस एसडीआरएफ के साथ में पीएसी और होमगार्ड को भी ड्यूटी पर तैनात किया गया। पहली बार एसएसबी को भी कैची धाम में लगाया गया है। फोकस 3 तरीके के रहेगा। एक तो ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग और क्राउड मूवमेंट, स्टैम्पिड ना हो, और सुरक्षा व्यवस्था, कहीं पे ऐसा घटना ना हो। इन तीनों एंगल पे हमने आज पूरा अफसर्स के साथ ब्रीफ कर लिए हैं और एक रिव्यू भी हो गया है। कैची धाम में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और क्राउड मैनेजमेंट प्रशासन के लिए चुनौती बन रहा है। पब्लिक को वहाँ पे ना रुकने दिया जाए, जिसे प्रसाद मिलते रहे वो चलते रहें। और ट्रैफिक के लिए प्रशासन ने सब रोका ही है, तो शटल सेवा की अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लोगों की मनमानी नहीं होनी चाहिए। कैची धाम के स्थापना दिवस को लेकर सीएम धामी ने भी मीटिंग की और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के आदेश दिए। कैची धाम में इस बार 3 से 4 लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद है, तो सरकार से लेकर प्रशासन तक व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। हालांकि आपको भी अगर कैची धाम स्थापना दिवस के दिन आना है, तो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने के साथ दर्शन करें, ताकि आपको दर्शनों का पुण्य मिल सके और सरकार को व्यवस्था बनाने में सहयोग मिल सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। मसूरी में हर वीकेंड जाम से परेशान मसूरी के लिए पुलिस के आला अधिकारी अब जागे। गढ़वाल के इंस्पेक्टर जनरल राजीव स्वरूप ने माना कि मसूरी में पुलिस फोर्स की कमी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंट्रोल करने में अक्सर दिक्कत आती है। फिलहाल स्वरूप ने अपने दफ्तर में तैनात पुलिसकर्मियों को मसूरी भेजने की बात कही है। इससे पहले आईजी गढ़वाल ने मसूरी में पुलिस के इंतजाम देखे और उन्होंने जरूरी निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि मसूरी में टूरिस्ट के आने के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है। पिछले हफ्ते दिल्ली के एक व्यापारी की जान तक चली गई थी, क्योंकि जाम में फंसने से एम्बुलेंस समय पर उन तक नहीं पहुंच पाई। तो आप समझिए कि जाम की समस्या यहां पर कितनी बड़ी है। यहाँ पे यात्रियों की संख्या और गाड़ियों की संख्या पिछले सालों से लगातार इसमें वृद्धि आ रही है, तो इसको हमने पॉइंट आउट नोट किया है। मेरे इस विजिट में भी मैंने इसको नोटिस किया है कि यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे फोर्स जो है वो करीबन 10-20% और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए संबंधित को निर्देशित किया जाएगा। और अभी ऑलरेडी फॉर द टाइम भी जो मेरे अपने कार्यालय गढ़वा रेंज कार्यालय में जो हमारा जो फोर्स है, उनको विशेष ड्यूटी के लिए इस वीकेंड के लिए हमने लगाया है, और निश्चित तौर पे आगे चल के हम इसको रेगुलाइज भी करेंगे। और नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध कैची धाम में 15 जून को मेला लगना है और इससे 3 लाख यात्रियों के आने की संभावना है। ऐसे जाम से बचने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग करके मोर्चा संभाला। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कैची धाम पिछले कुछ सालों में दर्शन के साथ साथ ट्रैफिक जाम का एक पॉइंट सा बनता चला जा रहा है, तो इसका असर बाकी जिलों के टूरिज्म और कारोबार पर भी पड़ रहा है। बीते दिनों कैची धाम समेत उत्तराखंड के कई टूरिस्ट प्लेसेस पर जाम की स्थिति रही, जिससे देहरादून, मसूरी, रामनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश समेत कई जगहों पर पर्यटक और स्थानीय लोग जाम की वजह से परेशान दिखाई दिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में राज्य वन्यजीव बोर्ड की 21वीं मीटिंग ली है और इस दौरान सीएम ने वन विभाग को निर्देशित किया कि वन संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों की आजीविका से वन संपदा को जोड़ने के लिए ठोस प्रयास किए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच का जो संतुलन है उसे बनाते हुए अगले 10 साल के लिए व्यापक योजना बनाते हुए इको टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में तेजी से राहत देने हेतु डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने का सुझाव भी दिया। मीटिंग में संरक्षित क्षेत्रों और उसके 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले नदियों में खनन पट्टों के 1.5 दर्जन प्रस्ताव समेत कुल 25 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। और देहरादून में एक बार फिर से फर्जी दस्तावेजों के जरिए देश में घुसपैठ की कोशिश हो रही है और हाल ही में पुलिस ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को अरेस्ट किया। इन विदेशी नागरिकों के पास उत्तराखंड के फर्जी आधार कार्ड थे। इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है, इसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। देहरादून पुलिस की ये कार्रवाई बीते दिनों सामने आई जब शहर से 5 बांग्लादेशी नागरिकों को अरेस्ट किया गया। पुलिस जांच में चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि इन सभी के पास उत्तराखंड के फर्जी आधार कार्ड थे और पुलिस अब उस एजेंट की तलाश में जुटी है जिसने इन बांग्लादेशियों के ये दस्तावेज तैयार किए थे। पुलिस ने इन सभी को बांग्लादेश सीमा पर संबंधित एजेंसी को सौंप भी दिया और अब जाँच में जुट गई है। जैसे भी आपने देखा हाल फिलहाल बांग्लादेशियों को भी ट्रैक किया गया इस फर्जी आधार कार्ड पर या अन्य लोगों को भी ट्रैक करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो गोपनीय तंत्र है या कहेंगे जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है इसके आधार पर हम करते हैं। और जैसे ही हमें लगता है कि ये व्यक्ति संदिग्ध है और कहीं गलत डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद खासकर आधार कार्ड के आधार पर यहाँ रह रहा है तो उसको हम वेरीफाई करते हैं, उसको पूछताछ के लाते भी हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऋषिकेश और देहरादून में कई सीएससी केंद्र पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है जहां विदेशी नागरिकों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। वहीं पुलिस का कहना है कि हर सेंटर पर लगातार निगरानी बनाए रखना आसान नहीं है और यही वजह है कि ये एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। किया गया है और ऐसे सेंटर से इनको भी हिदायत दी गई कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वो देखते हैं जिस पर वो आधार कार्ड या अन्य चीज़ें बनाते हैं उसको जरूर वेरीफाई कर ले और उनको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे कागज़ को प्रस्तुत कर रहा है जो कहीं संदिग्ध है तो तत्काल पुलिस को सूचना दे जिससे कि पुलिस द्वारा भी उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा सके। फर्जी दस्तावेजों के जरिए देश की सीमाओं को पार करने वाले ऐसे मामलों ने एक बार फिर आधार प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस चुनौती से कैसे निपटता है। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है और गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम केंद्र ने उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं देहरादून के कुछ इलाकों में भी सुबह से हल्की बारिश हो रही है। पौड़ी में पहाड़ और मैदान के कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। तेज आंधी तूफान और बिजली कड़कने के साथ साथ तेज बारिश हुई है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बारिश के साथ आई तेज हवाओं से आम जनजीवन थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त जरूर हुआ। पौड़ी जनपद में पहाड़ से लेकर मैदान तक तेज बारिश का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं कोटद्वार की जहां पर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। आंधी तूफान के साथ ही बिजली लगातार कड़क रही है और ये तेज बारिश हो रही है। यही हालात दूसरे पहाड़ी इलाकों के भी है जहां पर जो मानसून बहुत तेज़ी के साथ जो बारिश है वो होती जा रही है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं आम जनजीवन भी थोड़ा अस्त व्यस्त भी नज़र आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से आंधी तूफान है और लगातार तेज़ बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं उन यात्रियों को दिक्कत आ रही है जो रास्ते में है। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि NH 534 पर कई जगह पर मलबा भी आया है तो उन यात्रियों के लिए काफ़ी दिक्कत होगी। हालांकि गर्मी से राहत जरूर लोगों को मिली है। जिस तरीके से हमने हाल ही के दिनों में देखा कि जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही थी तो उससे राहत लोगों को जरूर मिली है। लेकिन
कहीं ना कहीं जो तेज़ बारिश है और जो बिजली है ये कहीं ना कहीं आफत ज़रूर लेके आएगी। लेकिन फ़िलहाल जो कहेंगे कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अंदेशा जताया था कि पहाड़ों पर तेज़ बारिश हो सकती है वो देखने को मिल रही है और गर्मी से लोगों को राहत ज़रूर मिली है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 कोटद्वार। देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के इलाके में एक बार फिर से मानसून की एंट्री से पहले होने वाली प्री मानसून की अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। शुक्रवार सुबह कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे बढ़ते हुए तापमान और बढ़ती उमस से गिरावट दर्ज की गई। प्री मानसून की बारिश ने फसलों के साथ ही लोगों को भी अच्छी खासी राहत दी है। और मौसम विभाग की वेदर का सटीक बैठी है। ऋषिकेश और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश ने उमस और गर्मी झेल रहे लोगों को थोड़ी सी राहत पहुंचाई है। तापमान में कमी आई है। आपको बता दें कि ऋषिकेश में पारा 38 से 40 डिग्री पहुंच गया था, लेकिन अब इस बारिश के बाद वहां के लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि UCOST के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत का कद बढ़ाते हुए उन्हें उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी USAC का निदेशक अपॉइंट कर दिया गया है। कार्मिक विभाग के इस बारे में आदेश जारी किए हैं। हम आपको बता दें कि USAC की निदेशक नितिका खंडेलवाल के टेहरी DM बनने के बाद USAC नए निदेशक की प्रतीक्षारत था और सरकार ने इस बार ब्यूरोक्रेट की जगह साइंटिस्ट प्रोफेसर पंत को ये कमान सौंपी है। चार धाम यात्रा के लिए आ रहे कई यात्री ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी तंत्र में घंटों फंस रहे हैं। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो समाधान किया जाएगा। चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड जरूरी होता है। जिन यात्रियों के पास ग्रीन कार्ड होगा उन्हें यात्रा के दौरान दिक्कत नहीं होती, लेकिन बॉर्डर एरिया पर आने वाले यात्रियों का आरोप है कि ग्रीन कार्ड बनाने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग रहा है। आरोप है कि एक गाड़ी के लिए 5 से 6 घंटे का समय लग रहा है, जिससे यात्रियों का पूरा शेड्यूल बिगड़ रहा है और अगर वो वीकेंड पर आ रहे हैं तो और ज्यादा समय लग रहा है। मुझे चार धाम के लिए ग्रीन कार्ड बनवाना था। इन्होंने बोला यहाँ पर नहीं बनेगा, आप बाहर जाइए, GPS लगवाइए और टोल की पर्ची लाइए, इसके बाद आप बाहर करवा गए तब आपका काम होगा। फिटनेस मेरी ओके है, सब कुछ कागज़ मेरे पूरे हैं, बस किसी न किसी वजह से रोक लिया जाता है, कोई ना कोई कारण आगे खड़ा कर दिया जाता है। हम ड्राइवर लोग बहुत परेशान होते हैं यहाँ पर आकर। दरअसल यात्रा के लिए RTO की तरफ से ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं। बॉर्डर पर तैनात अधिकारी का कहना है कि हम गाड़ी की फिटनेस चेक करते हैं, जिसमें लाइट, मिरर, टायर की पूरी चेकिंग करते हैं ताकि पहाड़ में गाड़ी चलाते समय कोई दिक्कत ना आए। वहीं देहरादून RTO ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि समय से ग्रीन कार्ड बन सके। गाड़ियों में जैसे कि ये रिफ्लेक्टर टेप्स हो गए, साइड के रिफ्लेक्टर, पीछे के रिफ्लेक्टर, लाइटें वगैरह चेक करते हैं और ये शीशे कोई टूटे हुए होते हैं तो उनको हम पास नहीं करते, उनको चेंज करवाने को कहते हैं। टायर चेक करते हैं कि टायर में अगर कोई घिसे हुए टायर है या कहीं से थ्रेड निकल रहा है तो उसको हम चेंज करवाते हैं टायर, उसके बाद ही आगे भेजते हैं। जैसे कि इस गाड़ी के पीछे के दोनों टायर ख़राब थे, अब मैंने इसको दोनों चेंज करने को कह रखा, पर उसने एक स्टेप नहीं लगा दिया, पर वो नहीं चलेगी। ये कंप्लेंट अभी हमारे पास ऐसे नहीं आई, क्योंकि अभी हमने कल ही पता किया है वहाँ अब ग्रीन कार्ड की संख्या 30 या 40 हो गई जो 100 से ऊपर जा रही थी। तो इतनी संख्या में, क्योंकि एक आ रही है हमारी, एक ट्रेनी आ रही भी है, 2 तकनीकी ऑफिसर हैं हमारे वहाँ पर, तो इतना समय नहीं लग रहा है ये, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से हमें पता चला है, हम इसको चेक करवाते हैं।
मैदान और पहाड़ में गाड़ी चलाने में बड़ा अंतर होता है। अक्सर बाहर से आने वाले यात्रियों को पहाड़ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती और वो गाड़ी की फिटनेस की भी अनदेखी कर देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि गाड़ी की फिटनेस पहले ही चेक कर ली जाए, लेकिन तय समय में, ताकि उनका सफर सुहाना होने के साथ ही सुरक्षित भी हो सके। रुड़की से मनोज जुआल के साथ देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।